हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं टीडीएस अंडर सेक्शन 194 डी के बारे में। वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए चैनल को। अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो यूजफुल लगती है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा। लेट्स स्टार्ट। तो देखो, पहले थोड़ा सा इंट्रो ले लेते हैं कि ये हमारा जो टीडीएस का एक्ट है ये क्या कहना चाह रहा है। तो सेक्शन 194 डी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट मैंडेट दैट टैक्स टू बी डिडक्टेड एट सोर्स ऑफ पेमेंट ऑफ कमीशन और रिवॉर्ड टू इंश्योरेंस एजेंट। शुद्ध हिंदी भाषा में अगर आपको बताया जाए तो जो सेक्शन 194 डी ऑफ इनकम टैक्स है ये कहता है कि जब भी आप कोई कमीशन या रिवॉर्ड अपने इंश्योरेंस एजेंट को पे कर रहे हैं तो आप उस पे टैक्स डिडक्ट करके पे करें, टीडीएस डिडक्ट करके पे करें। ठीक है, सिंपल सी बात। अगर आप वो कह रहा है कि अगर आप एक इंश्योरेंस के एजेंट को कोई भी कमीशन या रिवॉर्ड पे कर रहे हो तो आप टीडीएस उसमें से डिडक्ट करके ही पे करें। यही हमारा सेक्शन 194 डी कहता है। ठीक है, इस प्रोविजन का एम क्या है? दिस प्रोविजन एम्स टू इंश्योर टाइमली पेमेंट ऑफ टैक्सेस। वो ये कहना चाहता है, सिंपल सी बात, कि जो भी इंश्योरेंस का अमाउंट हम कमीशन जो पे कर रहे हैं ना, उस पे टाइमली टीडीएस गवर्नमेंट के पास पहुंच जाए, इसलिए इन्होंने टीडीएस का ये एक्ट बनाया है। बस इससे ज्यादा वो और कुछ नहीं चाहते इस एक्ट से। ठीक है, अब थोड़ा सा डीप में इस एक्ट को पढ़ लेते हैं। तो एप्लीकेबिलिटी देख लेते हैं किस किस के ऊपर ये एप्लीकेबल होता है। एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग टू रेजिडेंट पर्सन एनी इनकम बाय रिमनरेशन और रिवॉर्ड। कमीशन के तौर पे दी गई रिमनरेशन या रिवॉर्ड अगर आप किसी भी रेजिडेंट को दे रहे हैं, ठीक है, अगर आप किसी रेजिडेंट को इनकम के तौर पर, रिमनरेशन के तौर पर, रिवॉर्ड के तौर पर कमीशन का पैसा दे रहे हैं फॉर प्रोक्यूरिंग इंश्योरेंस बिजनेस, फिर चाहे वो बिजनेस आपका इंश्योरेंस को कंटिन्यू कराने के लिए हो, इंश्योरेंस को रिन्यू कराने के लिए हो, या इंश्योरेंस पॉलिसी के रिवाइवल के लिए हो, तो आपको जो है टीडीएस कट करके देना है। आई रिपीट कि वो ये कह रहा है कि अगर आप किसी भी इंश्योरेंस के एजेंट को, ठीक है, आप किसी भी इंश्योरेंस के एजेंट को एक ऐसा बिजनेस जो कि इंश्योरेंस को कंटिन्यू कराने के लिए है, रिन्यूअल कराने के, रिवाइवल के लिए है, उसको आप कमीशन दे रहे हो तो टीडीएस काट करके देना आपकी ये जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि हु इज रिस्पॉन्सिबल टू डिडक्ट टैक्स। मैंने अभी आपको बताया था टैक्स करने के लिए जिम्मेदार कौन है। इंश्योरेंस कंपनी या फिर कोई भी पेयर जो कि कमीशन दे रहा है एजेंट को, वो टैक्स डिडक्ट करने के लिए जिम्मेदार है। यार देखो, फॉर एग्जांपल XYZ लिमिटेड है, वो जो है इंश्योरेंस दे रही है, कमीशन दे रही है एक एजेंट को, एबीसी लिमिटेड को। ठीक है, तो XYZ की ये ड्यूटी बनती है कि वो टीडीएस कट करके दे 194 डी सेक्शन के अंडर। ठीक है, तभी जा करके वो टीडीएस काट के ही वो एबीसी लिमिट को तो पैसे दे। ओके, फिर थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? 15,000 रुपए यहाँ पर आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट है कि 15,000 रुपए तक अगर आपको कमीशन मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है इंश्योरेंस के लिए, तो आपको टीडीएस नहीं देना। लेकिन जहां आपका टीडीएस 15,000 से प्लस हो गया, जहां आपका टीडीएस 15,000 को एक्सीड कर गया, वहीं आपको टीडीएस पे करना पड़ेगा। ठीक है, और रेट क्या लगेगा टीडीएस का? टीडीएस का रेट होगा आपका 5%। ठीक है, 5% टीडीएस आपको यहाँ देना है अगर आप एक रेजिडेंट पर्सन है और आपका पैन फर्निश है। ठीक है, 5% अगर आप रेजिडेंट है और आपका पैन जो है फर्निश्ड है। लेकिन अगर आपका पैन नहीं है तो आपको 206AA सेक्शन के अंडर 20% एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ेगा। ओके, फिर आगे देखते हैं एग्जेम्पशन क्या है, किन किन केसेस में हमको टीडीएस जो है नहीं पे करना। तो सबसे पहला केस जो कि हमने पढ़ा था एग्जेम्पशन में, 15,000 रुपए तक आपको टीडीएस नहीं देना। पेमेंट मेड टू फॉरेन कंपनी, अगर आप किसी फॉरेन कंपनी या किसी नॉन रेजिडेंट को टीडीएस के लिए, सॉरी, कमीशन दे रहे हो इंश्योरेंस के लिए, तो आपको टीडीएस तो देना, लेकिन 194 डी के अंडर नहीं देना। ठीक है, अगर आप फॉरेन कंपनी या नॉन रेजिडेंट को कमीशन दे रहे हो, रिवॉर्ड दे रहे हो, तो दूसरा उसके लिए सेक्शन है, उसके बारे में हम आगे वीडियोज में पढ़ेंगे। फिर वो कहता है व्हेन द रिसिपेंट अप्लाइज टू असेसिंग ऑफिसर इन फॉर्म 13, कि अगर हमारा जो टीडीएस पेयर है वो असेसिंग ऑफिसर को एक सर्टिफिकेट दे दे फॉर्म 13 के अंडर, ठीक है, कि भाई हमारा टीडीएस कम करा दो या हमको टीडीएस जो है रिलैक्सेशन दे दो, और असेसिंग ऑफिसर बोल देता है कि भाई आप कोई टीडीएस मत दो या फिर आप लोअर रेट पे टीडीएस दे दो, तो भी हमको उसी के अकॉर्डिंग चलना है जो असेसिंग ऑफिसर ने कह दिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरा टीडीएस बनता था 80,000 का। ठीक है, मैं गई असेसिंग ऑफिसर के पास, मैंने फॉर्म 13 उनको सबमिट करा दिया, तो हमारे असेसिंग ऑफिसर बोलते हैं यार एक काम करो, आपके पॉइंट्स मुझे वैलिड लग रहे हैं, आप जो है सिर्फ और सिर्फ 30,000 का टीडीएस पे कर दो, मैं 50,000 का आपको जो है रिलैक्सेशन दे देता हूँ। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ 30,000 रुपीज ही टीडीएस पे करने हैं। ठीक है, अगर वो बोल देना कि जीरो है,
तो नहीं बनता जी, आपका तो टीडीएस बनता ही नहीं, आपके पॉइंट्स बिल्कुल वैलिड है, तो मुझे जीरो डी देना है। तो मुझे 194 डी को नहीं देखना, तो मुझे असेसिंग ऑफिसर को देखना है। उसने मेरे को जीरो बोला तो मेरा जीरो ही है भाई, ठीक है। फिर वो कहता है ना डिक्लेरेशन फॉर्म 15G, अगर हम एक फॉर्म होता है 15G जो कि ये बताता है कि मेरी इतनी इनकम है, इससे ऊपर मेरे को टीडीएस नहीं देना होता। तो अगर हम 15G को सर्टिफाई करके इनकम में डाल दे, रिटर्न ऑफ इनकम में डाल दे, और वो हमारी अप्रूव हो जाती है, तो भी हमें टीडीएस नहीं देना होता। फिर आ जाता है हमारा डिपॉजिट ऑफ टीडीएस। अब हमारा जो एजेंट था, जो कमीशन पे कर रहा था, उसने टीडीएस तो काट लिया। अब वो टीडीएस जाएगा कहाँ? गवर्नमेंट के पास जाएगा, ठीक है। कितने दिनों में जाएगा? तो वो कह रहा है कि एंड ऑफ द मंथ के विद इन 7 डेज, महीना खत्म होने के 7 दिन के अंदर अंदर आपको टीडीएस जमा करवा देना है सरकार को। फॉर एग्जाम्पल मैंने अप्रैल में टीडीएस डिडक्ट किया था, तो 7 मई के अंदर अंदर मेरे पास मीन तो से गवर्नमेंट के पास टीडीएस पहुंच जाना चाहिए, नहीं तो इसकी भी पेनल्टीज हो सकती है। और अब थोड़ा सा एक समरी ले लेते हैं, रिव्यू ले लेते हैं, अगर आपका कहीं से मिस हो गया हो। ये सेक्शन कौन सा है? 194D किस चीज के लिए है? इंश्योरेंस के कमीशन के लिए है। कौन डिडक्ट करेगा? इंश्योरेंस की कंपनी है जो इंश्योरेंस के लिए कमीशन पे कर रहा है। कौन है डिडक्टी? टीडीएस एक तरीके से झेल कौन रहा है? रेजिडेंट एजेंट झेल रहा है। थ्रेशोल्ड लिमिट 15,000 तक कोई टीडीएस नहीं देना। टीडीएस देना है 5% और पैन नहीं है तो 20%। और टीडीएस कब कटेगा? जब आपकी पेमेंट कर दी जाएगी, या फिर जब आप पेमेंट जो है एक्चुअली में रिसीव करेंगे, जो भी पहले होगा तब आपको टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। हेलो गाइस।